दोस्तों, यमन के हुती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इजराइल को दहला दिया है। इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं दोस्तों, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आसमान में मिसाइल की आवाजें गूंजती हुई दिखाई दे रही है। मिसाइलों की तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि कैसे आसमान में यमन के हुतियों के जरिए मारी गई है, जिसके बाद पूरा का पूरा इजराइल का कई शहर दहल उठा है। खबरों की बात की जाए दोस्तों, तो एक यूज़र ने सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियो शेयर की है और बताया है कि यमन ने इजराइल पर फिर से मिसाइल से हमला कर दिया है। कई विदेशी जहाज़ जो तल अबीब की तरफ जा रहे थे, उनको अपना रास्ता भी बदलना पड़ा है दोस्तों। ऐसी सिचुएशन आ गई। गाज़ा के बच्चे की चीख हमने बहुत सुनी, अब इजराइल के बच्चों की खौफजदा आवाज़ भी सुनाई दे रही है। इतनी ख़तरनाक जो है वहाँ पर अटैक की गई है। किस तरीके से अटैक हुआ है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि फ़िलिस्तीन के लोगों को जो चीख पुकार पहले नज़र आती थी, वो अब इजराइल के अंदर दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा हमला जो है वो यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है कि कैसे यमन के ज़रिए एक बार फिर से हमला कर दिया है। यमन ने पहले ही दोस्तों चेता दिया था कि वो किसी भी कीमत पर कोई भी जो है इजराइल की हरकतों को नहीं छोड़ेगा, बख्शेगा नहीं। और अब फिर से यहाँ पर वो तस्वीर देखने सुनने को मिल रहा है कि यमन ने बहुत बड़ा हमला जो है इजराइल के ऊपर किया है, जहाँ पर नेतन्याहू और उनकी पूरी की पूरी सरकार को हवाई हमले को रोकना पड़ा है, एरोप्लेन के रास्ते को बदल देना पड़ा है। ये तमाम तस्वीरें ये इजराइल से निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो इस वक्त फ़िलिस्तीन के ज़रिए सामने आ रहा है। कल भी मैं दोस्तों रात में जब लेटी हुई थी, सो रही थी, तभी मैंने सोचा कि कुछ न्यूज़ देखूं, तो मैंने सोशल मीडिया पर स्क्रॉल किया तो मुझे वहां पर एक तस्वीर दिखाई दी फ़िलिस्तीन के बच्चों की कि दोस्तों कुछ खाना ज़मीन पर गिरा है, जो खाना आप और हम नहीं खा पाएंगे, वो वहाँ के बच्चे अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए हाथ से उठाते हुए, जमा करते हुए, बर्तन में रखते हुए नज़र आ रहे थे कि उनकी भूख प्यास मिट सके। पेट का जो भूख होता है ना दोस्तों, वो बहुत पीड़ादायक होता है। आप एक टाइम भूखे रहेंगे ना तो आपका दिमाग हिलने लग जाता है। और यहाँ पर पिछले कई दिनों से ये लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। खाना मिलता भी है तो भरपेट खाना नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि उतनी क्वांटिटी में खाना इन तक पहुँच नहीं पा रहा है। ये हालत, ये स्थिति है। खैर दोस्तों एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि इजराइल ने फ़िलिस्तीन ज़मीन चुराने के साथ साथ वहां के बच्चों का भी बचपन चुरा लिया है। गाज़ा के बच्चे फुटपाथ पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, नंगे पांव, भूखे और इंतज़ार करते हुए थके रूप से नज़र आ रहे हैं। खिलौना नहीं है, स्कूल नहीं है, लेकिन दुनिया इन तमाम दुख तकलीफ़ को देखकर खामोश है, क्योंकि इनको इनकी तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही है। पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो सिर्फ देख रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। जिनके पास ताकत है, जिनके पास शक्ति है, उस ताकत शक्ति का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है दोस्तों। मतलब अब तक का सबसे डरा देने वाला जो जंग है वो इसे ही कहा जाएगा मेरे ख़्याल से तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर फ़लस्तीन के लोगों के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही डरावना है, बहुत ज़्यादा डरावना है दोस्तों, कि कैसे उन लोगों का बचपन मार लिया गया, उनकी ज़िंदगी छीन ली गई, उनके अपनों से उनके अपनों को छीन लिया गया, बच्चों का पूरा भविष्य तबाह कर दिया गया है। और फिर भी ये युद्ध चला जा रहा है, चला जा रहा है। दोस्तों एक और तस्वीर आई है, बताया जा रहा है कि गाज़ा जबालिया में बड़ी घटना हुई है। कई घंटों तक IDF से लड़ने के बाद हमास के लड़ाकों ने 3 इजरायली सैनिकों को मार गिराया है, कई लोग घायल हो गए। हमास भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, इजराइल भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, और इन दोनों की लड़ाई में आम लोगों की ज़िंदगी हलाक हो रही है। आम लोग इसके हत्थे चढ़ रहे हैं, जो कि बहुत दुख भरा हुआ है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।